Sorry for delay. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। ओके सी, कल हमने कल के जो मैंने दिए थे क्वेश्चंस वो सारे कंप्लीट हो गए बेटा। कल के सारे क्वेश्चंस जो थे वो हो गए कंप्लीट। यस सर। ओके, उसमें किसी को कोई डाउट? मुझे आज थोड़े एक्स्ट्रा से वो मुझे करवाने थे आपको, रूल्स और जो रियल नॉमिनल्स वाले वो हमें आज करने हैं। पहले हम एक्सप्लेनेशन खत्म करते हैं, उसके बाद वो मैं करवाता हूं आपको। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पे पहुंचे थे हम? हाँ, स्टेज ऑफ पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, स्टेजेस ऑफ पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के जो स्टेजेस है दैट वी हैव टू डिस्कस। जो हमारे यहाँ पे स्टेजेस जो है वो हमें डिस्कस करने हैं। तो और जब भी कभी भी ऐसा हो तो मुझे एक बार कॉल कर लेना बेटा। अगर 5 या 10 मिनट में लेक्चर ज्वाइन ना हो किसी का भी, सो कॉल मी। कोई भी मुझे कॉल करेगा, ओके, चाहे मेरा लेक्चर हो या किसी का भी हो, सो कॉल मी विद इन 5 to 10 मिनट्स। चलो बिट्स, स्टेज ऑफ पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, original records. See, we want all the transactions are first recorded in the primary books called journal. सबसे पहले जो है सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे जर्नल एंट्रीज में, ओके। और when the business is big, one and number of transaction is large, journal is divided into various books which are called subdivision of general or subsidiary books. Okay, when the business is big, यानी कि हमारा जो बिजनेस अगर यहाँ पे बड़ा होगा, नंबर ऑफ एंट्री ज्यादा होगी, एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, हम सारी एंट्री को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सब डिवीजन यानी कि अलग अलग सारी बुक्स बनाएंगे। सारी जो बुक्स है वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें कौन सी सब्सिडरी बुक आती है, जिसमें सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, दैट ऑल टाइप ऑफ बुक्स कम इन द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें उसमें आएगी। देन क्लासिफिकेशंस, सबसे पहला काम है वी हैव टू रिकॉर्ड के बाद है क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में हमें क्या करना है, जैसे हमने लेजर पोस्टिंग किया था टी शेप का, दैट थिंग्स वी हैव टू डू इन क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस में हम क्या करेंगे, जो भी पर्टिकुलर लेजर है, पर्टिकुलर पर्सन का जो अकाउंट है उसमें वो ट्रांसफर किया जाएगा, ओके। पर्टिकुलर जो लेजर है उसमें हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। जैसे हमने कल क्रेडिटर्स, कैपिटल, डेटर्स, ओके, जो भी पर्टिकुलर लेजर था उसमें हमने वो एंट्री ट्रांसफर की है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशंस। जर्नलाइजिंग के बाद सेकेंड स्टेप क्लासिफिकेशन। सो वी हैव टू पुट डाउन that entries in a particular account, that is called a ledger posting. इसका भी पूरा चैप्टर हमारा रहेगा। Then summary means we have to find out the trial balance। जो हम टोटल करने के बाद जो हमें बैलेंस मिलती है, that is our summary। कि भाई हमें पता चला कि भाई इसमें इतनी बैलेंस है, इतनी कैपिटल बाकी है, इतने हमारे क्रेडिटर्स है, वो रिमेनिंग है, दैट वी नो फ्रॉम आवर बैलेंस, ओके। सो एंड देन आफ्टर ट्रायल बैलेंस वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स।
we have to prepare trading and profit and loss and balance sheet. That is called our final account. That is called our final account. हम वो प्रिपेयर करेंगे, हमारी ट्रायल बैलेंस के ऊपर से हमें वो प्रिपेयर करना होगा. That is called our final account. Okay, now what is the advantages? Advantages of double entry system के advantages क्या है? यहाँ पे डबल एंट्री के हमारे पास एडवांटेजेस क्या है वो देखते हैं. सबसे पहला है साइंटिफिक सिस्टम. कैसी सिस्टम है ये? साइंटिफिक सिस्टम. कैसे? जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो रहा है. सो क्रॉस वेरीफाई में इट विल बी इक्वल्स. यहाँ पे जो एंट्रीज है वो क्या रहेगी? इक्वल होगी. एंड वी हैव टू फॉलो द स्पेसिफिक रूल्स. सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड कि हमें कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट वे वी कंप्लीट दिस थिंग. Under this system, the transactions are recorded according to certain specified rules, and such a system is more scientific. Okay. Complete records of every transactions. हर एक transactions का complete records यहाँ पे रखा जाएगा. Each and every transactions will be completed. कोई भी transaction यहाँ पे अधूरा नहीं होगा. It will be a complete transactions यहाँ पे record किए जाएंगे और डिटेल्स उसकी होगी. फुल डिटेल्स में वी हैव टू रिकॉर्ड द थिंग्स इन द फुल डिटेल्स उसकी रहेगी कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें क्या सेल्स हुआ है, परचेस हुआ है, कितना डिस्काउंट मिला है. सो ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन द डिटेल फॉर कंप्लीटिंग दिस रिकॉर्ड्स. एंड आफ्टर दैट वन वी हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. रिकॉर्ड कंप्लीट होने के बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे. If our trial balance is not tally, यानी कि दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल नहीं आ रहा है, it means something wrong. कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक है. And then we have to rectify that mistake. हमें वो मिस्टेक रेक्टिफाई करनी होगी. Okay, so that is called preparation of trial balance. तो हमें वहाँ पे मिस्टेक पता चल जाएगी. Then preparation of trading and profit and loss account. और उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे हमारा प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे. एंड वी नो आवर एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन. हमें हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन वहां पे पता चलेगी. ओके, हमें हमारी एक्चुअल पोजीशन वहां पे पता चलेगी. नाउ नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. जो हमें ये प्रिपरेशन किया हमने बैलेंस शीट, जनरली ये हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? फॉर वी नो दैट आवर एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. और वी नो आवर एसेट एंड लायबिलिटी. इससे हमें हमारी टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज हमें पता चलेगी कि कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, एंड आवर एक्चुअल पोजीशंस. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन. इससे हमें क्या पता चला? जो हमें रिजल्ट मिला वो रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, परचेस, क्लोजिंग स्टॉक आफ्टर द 1 year. What is our sales, purchase, closing stock कितना है after one accounting period? What amount is to be received from customers, or in other words, the total number of debtors हमारे कितने हैं, हमारी asset कितनी है. Okay, that each and everything we know from that things. Clear everyone? Clear everyone? So that's why we are preparing financial statement. What amount is due to be paid suppliers, total number of creditors, how much amount has been paid in account of each head of expense separately. हमने कितना expense पे किया, कितनी income हुई, वो सारी चीजें हमें पता चलेगी. इससे ये financial statement है. Okay. Next one है lesser possibility of fraud. अच्छा, हम प्रॉपरली जो ये अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, सो यहाँ पे फ्रॉड
की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ओके, फ्रॉड की कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी, ताकि अगर कुछ भी फ्रॉड हो रहा है वी कैन कैच इजीली। ओके, वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। देन लीगल अप्रूवल, a complete record each transactions maintained under this system according to certain specified rules, as such a system means legal requirement and books of accounts। यानी कि जो हमारा कंपनी एक्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट वे आपको कितना टैक्स पे करना है, आप कितना इनकम टैक्स पे करोगे, आप कितना जीएसटी पे करोगे, वो सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगी? व्हेन वी नो आवर एक्चुअल प्रॉफिट, आवर इनकम्स, ओके, आफ्टरवर्ड्स वी आर पे आवर टैक्स। ओके, उसके बाद ही हमें कितना टैक्स पे करना है हमें पता चलेगा। सो आपको ये अप्रूवल जो है दैट विल बी गिवन बाय दी गवर्नमेंट के भाई आपने इतना टैक्स पे किया है या आपको इतना टैक्स पे करना है। सो दैट ऑल दी थिंग्स वी नो फ्रॉम दैट लीगल अप्रूवल। ओके, 9th वन है कंपेरेटिव स्टडी। कंपेरेटिव स्टडी कैसे होगा? देखो, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 1 करोड़ का, दिस ईयर प्रॉफिट ऑफ 1.5 करोड़। तो कौन सी चीजों में चेंज हुआ? सो प्रॉफिट विल बी इंक्रीजिंग। और इन दोनों को कंपेयर करके हम नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग करेंगे कि भाई हमने लास्ट ईयर ये चीजें यहाँ पे हमने एक्सपेंस कम किए हैं या प्रोडक्शन में चेंज हम लेके आए हैं। सो ड्यू टू दैट थिंग्स वी गेट मोर प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट मिला है ज्यादा। सो नाउ विच थिंग्स, कौन से चेंज जो किए जाए, सो वी गेट मोर प्रॉफिट, हमें और ज्यादा प्रॉफिट मिले। सो कंपेरेटिव के लिए यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी के लिए ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बहुत ही यूजफुल होंगे। कंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए ये सारे जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। देखो यही चीज मैंने आपको बोली कि भाई मैनेजमेंट है वो कैसे कोई डिसीजन लेगा, मैनेजर जो मैनेजमेंट है वो कैसे डिसीजन लेंगे? प्रीवियस ईयर्स, करंट ईयर्स, और अकॉर्डिंग टू दैट वे दे टेक द डिसीजन कि नेक्स्ट ईयर के लिए उनको क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे चेंज करने चाहिए, हाउ कैन दे इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। So that all the things we know from that financial statement. Suitable for all type of business, और सभी बिजनेस के लिए ये suitable method है। Okay, now जैसे कोई भी मेथड है उसके एडवांटेजेस है तो सामने उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही होंगे। ओके, हर एक जो एडवांटेजेस होते हैं तो उसके सामने डिसएडवांटेज भी रहेंगे ही। सो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ये मेथड के। जनरली एडवांटेजेस हमारे पास ज्यादा है, बट सेम एज यहाँ पे हमें इसके डिसएडवांटेज दिए तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है? सी, a number of books are to be kept under this system, as such a system is quite expensive। यहाँ पे हमें बहुत सारी बुक मेंटेन करनी पड़ेगी अलग अलग। सो ये हमें क्या होगा, ये मेथड हमें कॉस्टली होगी, हमें ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमें उसके लिए ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा। सेकेंड है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। Proper education, practical knowledge and training is required in order to have command over rules। यानी कि यहाँ पे एक प्रॉपर पर्सन चाहिए, he has a knowledge of all the accounts। कोई भी बैठ के वो हैंडल नहीं कर सकता है। So we need a proper training, proper persons who have a knowledge of accounts। Okay, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज होगा वही यहाँ पे इसको राइट डाउन कर सकता है, तो हमें उसके लिए भी एक्सपेंस करना पड़ेगा। Okay, next one है, only the arithmetical accuracy of the account is checked by preparing the trial balance under the double entry system। Following type of errors are not disclosed: error of omission, error of commission, error of principal। मतलब ये there is a different type of errors। ये सारी जो errors है वो यहाँ पे चेक नहीं होती है।
कंपनसेटिंग एरर्स। कई बार क्या होता है, ये पूरा चैप्टर्स भी हम आगे पढ़ेंगे, कि ओनली ऑन ट्रायल बैलेंस विल जो है हमारा इक्वल आंसर आ गया है, बट फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रह गई है। सो दैट टाइप ऑफ एरर्स, यहाँ पे जो है हमारी एरर्स है वो रह सकती है। ओके, ये जो है उसका एक ड्रॉबैक है कि भाई जो एरर्स है, कई बार हमें वहां पे एरर्स है वो फाइंड करने के लिए ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो वी कैन फाइंड आउट दी दैट टाइप ऑफ एरर्स। ओके, सो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे देखी कि इतनी चीजें जो जिसके जैसे हमारे अकाउंटिंग के एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस दोनों चीजें है ही। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे एडवांटेजेस है वैसे ही हमारे क्या है, डिसएडवांटेजेस भी है। ओके, नाउ अभी मैं आपको जैसे वो रियल नॉमिनल के जो मैंने कुछ एग्जांपल बोले थे एक्स्ट्रा, वो मैं आपको करवा रहा हूं। आपको पहले वो राइट डाउन करने और फिर इसके आंसर्स लिखने हैं। Wait a minute. ओके, चलो फिर मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। वो हमें आपको सिर्फ जस्टिफाई करना है, यू टू जस्टिफाई दैट कि वो रियल में है, नॉमिनल में है, पर्सनल में है। ओके, आपको यहाँ पे बताना है कि वो किस में कौन किस में जाएंगे, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ठीक है, सो राइट डाउन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट। चलो, कैश अकाउंट किस में आएगा? कैश अकाउंट क्या? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हाँ है, बोलो तीनों, बोलो भाई तीनों, वन बाय वन तीनों बोल Real. डालो, किसी एक में तो आएगा ही नहीं। हाँ, तीनों बता दो, कोई एक तो आएगा ही आएगा। कैश क्या है हमारे लिए? एसेट्स है। इट कम्स ऑन हेडिंग ऑफ रियल। किस में जाएगा? वो रियल में जाएगा। चलो, उसके बाद है दूसरा मैं लिख रहा हूं ड्राइंग। पर्सनल, नॉमिनल। यस, ये जाएगा पर्सनल में। ड्राइंग इज ऑलवेज कम्स
इन द हेडिंग ऑफ पर्सनल। चलो मैं पहले सारे लिखवा देता हूं, फिर मैं एक एक को पूछूंगा। राइट डाउन एवरीवन, सब लिखते जाओ। चलो, रेडी? डोनेशन अकाउंट, डोनेशन अकाउंट। नेक्स्ट, मशीनरी अकाउंट, डोनेशन अकाउंट, उसके बाद मशीनरी अकाउंट। उसके बाद नवजीवन स्कूल अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। और रमेश भाई अकाउंट, रमेश भाई अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सैलरी अकाउंट यानी कि सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट यानी कि सैलरी पेड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट, फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट, फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। बिल रिसीवेबल्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट। A wages account, wages, wages account, wages account, okay. कर्णावती क्लब्स अकाउंट, कर्णावती क्लब्स अकाउंट, कर्णावती क्लब्स अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट। कॉपीराइट्स अकाउंट, कॉपीराइट्स अकाउंट, कॉपीराइट, कॉपीराइट्स अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट।
Bad debt account. Bad debt account. Bad debt account. Bad debts account. Purchase account. Purchase account. Sales account. Purchase के बाद sales account. Raja Medical Store account. Raja Medical Stores account. Raja Medical Stores account. Interest received account. Interest received account. Interest received account. Commission prepaid account. Commission prepaid account. Commission prepaid account. Commission prepaid account. Goodwill account. Goodwill account. Bills payable account. Bills payables account. Creditors account. Creditors account. चलो कितने हुए? How? 29. कितने हुए? 29. 29. अच्छा एक और दे देता हूं ताकि 30 हो जाए. Sales expenses account. Sales expense account. चलो 30 हुए, फटाफट से उसमें लिखो, फिर मैं 1 by 1 पूछता हूं सबको. पहले आप सामने लिख डालो किस में जाएगा. Then we will start real, nominal, personal. ये सब कहाँ भाग रहे हैं? चलो हो गए सारे. Done everyone? Can we start? Yes, sir. Okay. So starting from Avinia. Tell me first one, क्या था? It's cash account real. Okay, done. Then second one, Dalmik. Yes, correct. Real Dalmik.
What is the second one? Personal account. But which one Drawing is account. question? Drawing. Yeah, drawing, yes, drawing always personal. Correct. Harshil. What is the third Yes, one? sir. What is the third one, beta? Navjeevan school account. Then real, nominal, personal. Sir. Personal. Yeah, correct, personal. Whenever the name is given, it means that is a personal. Okay, next one, Himanshu. Sir, third one is donation account. Oh, third one is donation account. Okay, then Himanshu, you tell me the donation account. Himanshu, nominal. can you hear me? Yes, sir. Nominal account. Donation. Yes, correct, because there is a one type of expense for us. So that comes on the heading of nominal account, correct. Hiral, what is the next one? Hiral, can you hear me? Tell me fast. Hiral. Just try it. Okay, the next one, Mahi, you tell me. Personal. Okay, what is the question, beta? HDFC bank account. Okay, HDFC bank account, there is a personal, correct. Manav, next one. Fourth is machinery account, not HDFC. Sorry? Okay, whatever that you do, tell the next one. After HDFC क्या है? Debtor. Real. Okay, debtors. No. Debtors किस में जाएंगे भाई? Not in real. Debtors कौन होते हैं? Debtors, creditors, ये क्या होते हैं? कोई firm होती है या कोई person होते हैं. So that is not a real, that is a personal. बेटा. Yes, correct. Personal में आएगा. Okay, next one, Pawan. Sir, Ramesh Bhai's account, personal. Correct. Once. Next one. Outstanding salary. Personal. Correct. Outstanding salary, personal. Chalo, Vyom. Next one. Sir, capital account, personal. Correct. Personal. Chalo, next one. Yashwant. Yes, sir. बोलो चलो नेक्स्ट वन क्या था? कैपिटल के बाद क्या था? व्योम ने बताया कैपिटल, उसके बाद क्या है? टेल मी फास्ट बेटा. जल्दी बोलो. नहीं लिखा है तुमने? सैलरी पेड अकाउंट. तो सैलरी किस में आएगा? सैलरी पेड अकाउंट. तो यस, करेक्ट. नॉमिनल. करेक्ट आंसर बेटा. चलो नाउ नेक्स्ट वन अगेन. अविन्या. Factory expense, nominal. Correct. Factory expense, nominal. Next one, Dharmik. Stock account, real. Correct. Stock account, real. Harshil, then. Next one, Harshil. Harshil is not there. Okay, Himanshu, you tell me next. The bills receivable, personal account. Correct, personal account. Then who's next? Manav, tell me the next one.
Wages, nominal. Correct. Pawan, next one. Sir, Karnavati account, personal. Correct. Karnavati Whenever the Medical. name is came, yeah, whatever the name Karnavati Club, it means it is a personal. Okay, once next one. Copyright, real account. Correct. Copyright means our assets that comes on a heading of real account. Vyom. Yes, sir. चलो क्या है नेक्स्ट वन बेटा? Sir, furniture account, real. करेक्ट, वो रियल में ही आएगा, फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है. चलो यस वन, नेक्स्ट वन. Yes, sir. ओके, आफ्टर फर्नीचर्स क्या है बेटा? आफ्टर फर्नीचर टेल मी फास्ट. यशवंत. Bad debt, sir. बेड डेप्ट. हाँ, बेड डेप्ट क्या है हमारे लिए? व्हाट इज द बेड Nominal. डेप्ट? करेक्ट, हमारे लिए एक्सपेंस है, कम्स ऑन हेडिंग ऑफ नॉमिनल. चलो नेक्स्ट अविनिया. Purchase account, it's real. I think. परचेस अकाउंट इट्स नॉमिनल बेटा. हमें परचेस और सेल्स एज ए इनकम और एक्सपेंस में काउंट करना है, सो इट कम्स ऑन हेडिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट. ओके, परचेस एंड सेल्स बोथ कम्स ऑन नॉमिनल अकाउंट. ओके, धार्मिक नेक्स्ट वन. अच्छा, सेल्स भी आ गया, उसके बाद वाला बोलो. Raja medical account, personal. Raja medical account, personal. करेक्ट बेटा, एक ही मिनट बेटा. हाँ, थर्सडे से पहले उनको सबमिट करवाना है. थर्सडे को एक बार वो हम चेक करेंगे, वो कल मैं बता दूंगा उनको. कल वेडनेसडे ना, कल तक वो कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट वन बेटा. हर्षिल. हर्षिल है इधर? Yes, sir. बोल बोल Interest in कबीर. received account. हाँ, Nominal इसमें आएगा. करेक्ट. चलो Nominal. हिमांशु, नेक्स्ट वन. हाँ, नॉमिनल. चलो हिमांशु. Commission prepaid account, nominal. नहीं, प्रीपेड आया मतलब क्या हो जाएगा? So personal. हाँ, प्रीपेड है मतलब क्या हो जाएगा? पर्सनल. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट वन मानव. Goodwill, real. यस, करेक्ट. रियल. गुडविल एसेट से रियल. चलो पवन. Sir, bills payable account, personal. करेक्ट. वंस. नेक्स्ट वन. Creditor account. नहीं, क्रेडिटर्स पर्सनल बेटा. क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट, नॉट रियल. पर्सनल होगा क्योंकि डेटर्स, क्रेडिटर्स ये सब पर्सन होते हैं या कोई फर्म होती है, सो इट कम्स ऑन द हेडिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट वन व्योम. Sir, sales expense है पर सर नहीं आता है मुझे. सेल्स एक्सपेंस है बेटा. एक्सपेंस किस में आते हैं? नॉमिनल में. एक्सपेंस जो भी है वो नॉमिनल में, जहां पे भी कोई भी एक्सपेंस हो या इनकम हो वो आ जाएगा हमारा नॉमिनल में. कोई भी इनकम या तो कोई भी एक्सपेंस है वो चले जाएंगे हमारे नॉमिनल में. चलो अभी बाकी है कुछ भी? Sir, stationery account. हाँ, चलो स्टेशनरी अकाउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वो किस में जाएगा? नॉमिनल में. स्टेशनरी अकाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? जाएगा एक्सपेंस यानी कि नॉमिनल में. ओके, नेक्स्ट वन. कुछ बाकी अभी? No, sir. ओके, चलो ये सारे कंप्लीट हो गए. डन. अभी इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम कल से स्टार्ट करेंगे. ओके, इसके बाद वाला जो चैप्टर है Sir, जिसमें doubt हमें है. एंट्रीज वगैरह वाउचर्स है. हाँ, बोल बोल. Sir, प्रीपेड सैलरी बोलो. होगा तो हमारे लिए एसेट्स नहीं होगा. हाँ, एसेट्स ही होगा प्रीपेड. तो सर रियल में जाएगा या वो पर्सनल में? नहीं, रियल में जाएगा. प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सब कुछ जाएगा रियल में. अरे सॉरी,
पर्सनल में, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सब पर्सनल में जाएगा, नॉट इन रियल। ओके, ये सारी चीजें किस में चली जाएगी, हमारी पर्सनल में। जब भी मतलब एक्सपेंस है कि इनकम है, वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो हमने यहाँ पे इनकम है या एक्सपेंस है, जो हमने कोई भी सफिक्स उसको लगेगा, आउटस्टैंडिंग, ये सब पर्सनल में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा, सब पर्सनल में है हमारे लिए सर, ये लायबिलिटी, बट आएगा किस में, ये पर्सनल में आएगा। ये किस में जाएगा, जब भी कोई भी सैलरी आउटस्टैंडिंग हो, कमीशन आउटस्टैंडिंग हो, तो वो जाएगा पर्सनल में। प्रीपेड सैलरी हो या एडवांस सैलरी है, तो ये सब किस में जाएगा, पर्सनल में ही जाएगा, बिकॉज यहाँ पे दे आर रिप्रेजेंटेटिव एनी पर्सन, एनी फर्म, दैट्स व्हाई इट कम्स विद हेडिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। नाउ क्लियर? Sir, debtors are सर, assets सैलरी for हो तो सॉरी, सिर्फ सैलरी, नॉमिनल। डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये भी कोई पर्सन होते हैं, कोई फर्म होती है, बरोबर, तो दे ऑल्सो कम्स इन द हेडिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, ये सब जाएंगे पर्सनल में, बिकॉज आपने किसी पर्सन को दिया है, या किसी का पर्सन या किसी फर्म से आपने परचेस किया है, सेल्स किया, सो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एनी पर्सन को, सो इट कम्स ऑन हेडिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। ओके, और कोई बेटा, एनीवन? Sir, how purchase account and sales accounts are considered in nominal? See, before that time we consider purchase and sales as a asset. Okay, purchase हमारे लिए क्या है? When you are purchasing, the money goes out from you. आपके पास है, यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज जो है आप करोगे, तो यहाँ पे परचेज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हम काउंट कर रहे हैं। यू आर परचेसिंग द गुड्स, ओके, एंड सेम एज व्हेन यू आर सेलिंग गुड्स, सो इनकम फॉर यू, आप जो सेल्स कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या हो रही है, इनकम हो रही है। वेन एवर यू आर परचेसिंग, एट दैट टाइम यू हैव डन द एक्सपेंस। ओके, सो ये दोनों चीजें हैं, वी कंसिडर एज ए नॉमिनल। हम दोनों चीजें किस में कंसिडर करेंगे, नॉमिनल में कंसिडर करेंगे। क्लियर? बिकॉज वी कंसिडर एज ए एक्सपेंस और इनकम, दैट्स व्हाई in a heading of nominal we have to put down, okay, not in real and not in personal. Now anyone? सर, डोनेशन हम किसी फर्म को करें तो वो पर्सनल में नहीं जाएगा। हाँ, you are giving to any firm, बरोबर, बट डोनेशन जनरली आपके लिए क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ, जो डोनेशन है जनरली फॉर बिजनेस, व्हाट इट, बिजनेस के लिए वो क्या होगा। हाँ, आप भले ना किसी को भी मतलब डोनेशन दे रहे हो, ठीक है, चाहे वो फर्म हो, चाहे कोई पर्सन हो, ठीक है, देयर इज नॉट एन मैटर, बट वो रिप्रेजेंट क्या करता है, यहाँ पे एक्सपेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सो इसीलिए हम उसको किस में डालेंगे, एक्सपेंस में डालेंगे। सर, तो उनके लिए क्या होगा, मतलब डोनेशन हम जिसको दे रहे हैं, तो वो कंपनी के लिए वो क्या होगा, उनके लिए इनकम होगी ना। जैसे आपने कोई ऑर्फेंज हाउस है, ओके, उसमें आप डोनेशन कर रहे हो, तो उनके लिए क्या होगी, वन टाइप ऑफ इनकम है। डोनेशन उनके लिए क्या होगी, इनकम होगी, और वो उसको रखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखेंगे। इसका पूरा हमारा चैप्टर्स है 12th स्टैंडर्ड में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं एनपीओ, जिसे हम बोलते हैं एनपीओ, ठीक है, कि भाई एनपीओ है, उनके लिए इनकम होगी। आप कोई भी ऑर्फेंज हाउस को डोनेट करते हो तो उनको तो इनकम हुई ना। क्लियर एवरीवन? Sir, like that medical account is the expense for us, so that should be nominal now. No, Raja Medical Store account. What I told, Raja Medical Store account. If I am saying about medical expenses, then it comes on a heading of nominal account. But whenever I am saying that Raja Medical Store, it means that is a personal account. Clear? Whenever the name is given, it means that is a personal. If I said medical expense account, then it comes on a heading of nominal. But Patel Medical Stores, Raja Medical Stores, it represents any person, any institutions, any shop. That's why it comes in the heading of personal account. Now anyone?
No, sir. Clear all doubts? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Now tomorrow we apply all the rules on the sentences. अभी ये आपको पता चल गया real, nominal, everything. Okay. Now tomorrow we will start sentence and then we apply that rules. और उससे हम डेबिट और क्रेडिट सीखेंगे. ठीक है. ये पहले हमारा इसके बाद चैप्टर वाउचर्स है. आफ्टर वाउचर्स वी हैव अ फुल चैप्टर ऑफ दैट. वाउचर के बाद हमारा पूरा चैप्टर वही रहेगा, ये वाला ही जर्नलाइजिंग का. तो उसमें हम वो सारी चीजें सीखेंगे, आप कैसे वो रूल्स अप्लाई करोगे, दैट ऑल दी थिंग्स. ओके. सो आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, एंजॉय करो. फिर कल मैं दूंगा फिर बाद में. ठीक है. बाय एवरीवन. चलो कल मिलेंगे. Thank you, sir. बाय बेटा.